दिल्ली हाईकोर्ट के एक फैसले ने एक बार फिर से ये सवाल उठाया कि सोशल मीडिया, सटायर और डेफेमेशन के बीच की बाउंड्री कितनी थिन है और जुडिशरी उस बाउंड्री को कैसे डिफाइन करती है जब पब्लिक फिगर्स का मजाक बनाया जाता है। इस बार स्टेज पर हैं बीजेपी के सीनियर लीडर और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट गौरव भाटिया, जिनकी वायरल टीवी अपीयरेंस पर बने मीम्स और पोस्ट ने उन्हें कोर्ट का दरवाजा खटखटाने पर मजबूर कर दिया। 25 सितंबर को लिखा गया दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर क्या बीजेपी लीडर को रिलीफ देगा। रिकॉल करवा दूं तो गौरव भाटिया का केस तब शुरू हुआ जब न्यूज 18 के एक लाइव डिबेट में उनका एक ऑकवर्ड कैमरा एंगल कैप्चर हो गया। वो कुर्ते में दिख रहे थे लेकिन नीचे एलिजली शॉर्ट्स पहने हुए थे और कैमरा के एक कट ने उस इमेज को एक इंस्टेंट मीम बेट बना दिया। सोशल मीडिया ने इस क्लिप को ट्रोल मटेरियल बना दिया और फिर ट्वीट्स, कमेंट्स और मीम्स की बारिश हुई। पॉलिटिकल ओपोनेंट्स और जर्नलिस्ट ने इस इंसिडेंट को एम्पलीफाई किया। कांग्रेस की रागिनी नायक, आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज, जर्नलिस्ट अभिसार शर्मा, समाजवादी पार्टी मीडिया सेल और कई इंडिपेंडेंट यूजर्स ने इस वायरल मोमेंट को अपने अपने अंदाज में शेयर किया। लेकिन ये कहानी सिर्फ सटायर तक नहीं रुकी। कुछ अकाउंट्स ने मॉफ्ड इमेजेस, ऑब्सीन लैंग्वेज और सेक्सुअली सजेस्टिव रिमार्क्स भी सर्कुलेट किए। तभी सीनियर एडवोकेट भाटिया ने दिल्ली हाई कोर्ट अप्रोच किया और मल्टीपल पोस्ट और लिंक्स के ब्लॉकिंग की डिमांड की। पिटीशन में उन्होंने कहा कि उनकी रेपुटेशन डेकेड से मेहनत से बनाई गई है और सोशल मीडिया ने उन्हें नंगा और टोटी जैसे शब्द से रेडिकुल करके उनकी डिग्निटी को इरेपारेबली डैमेज किया है। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। कोर्ट के सामने एडवोकेट राघव अवस्थी ने आर्गुमेंट रखा that he was wearing shorts, but the cameraman showed the bottom half by mistake. These impugn statements are invasion of his privacy. Such photos be not circulated without consent and the statements have to be injected. सारे आर्गुमेंट सुनने के बाद कोर्ट ने कहा था कि वो ऑर्डर पास करेंगे। तो क्या दिल्ली हाई कोर्ट का ये ऑर्डर बैलेंस बना पाया है? दर्शकों, जज जस्टिस अमित बंसल के सामने सवाल था कि क्या ये सब कंटेंट डेफेमेशन है या फिर सिर्फ सटायर। हियरिंग के दौरान जज ने रिमार्क दिया, बीइंग इन पॉलिटिक्स रिक्वायर्स अ थिक स्किन। मतलब अगर आप एक पब्लिक फिगर हो तो क्रिटिसिज्म और ट्रोलिंग एक कांस्टेंट कंपेनियन है। लेकिन ये भी माना था कि सटारिकल और ह्यूमरस रिमार्क्स चाहे थोड़े एजी क्यों ना हो, उन्हें फ्री स्पीच के एम्बिट में प्रोटेक्शन मिलेगी। लेकिन ये प्रोटेक्शन ऑब्सीन और सेक्सुअली ऑफेंसिव कंटेंट तक एक्सटेंड नहीं होती। अपलोड हुए ऑर्डर में कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशन में बोला है, while the words used in the impugned post may appear to be defamatory by themselves, it has to be borne in mind that the impugned posts were occasioned on account of plaintiff's appearance, as noted above, during a live telecast and on a prima facie view appears to be satirical, humorous and in the nature of hyperbole. Further, there is no invasion of privacy of the plaintiff as he voluntarily chose to be a part of live television debate from his place of residence in such an attire. यही ऑब्जर्वेशन इस केस का सेंट्रल थीम बन गया है। कोर्ट ने एक तरफ सटायर और ह्यूमर को प्रोटेक्ट करने की बात की और दूसरी तरफ डिग्निटी और प्रिवेसी की बाउंड्रीज को भी डिफाइन किया। कोर्ट का ऑर्डर इस पॉइंट पर क्रिस्टल क्लियर था। ट्विटर यूजर विश पाटिल के मॉफ्ड इमेजेस जो गौरव भाटिया को ऑब्जेक्शनेबल अंदाज में पोर्ट्रे कर रहे थे, उन्हें भी तुरंत ब्लॉक करने का डायरेक्शन दिया गया। लेकिन बाकी के पोस्ट के लिए कोर्ट ने रिस्ट्रेन दिखाया। जस्टिस बंसल ने बोला, एट दिस स्टेज द कोर्ट इज नॉट इंक्लाइंड टू ग्रांट एन एक्स पार्टे एड इंटरिम इंजंक्शन अगेंस्ट द डिफेंडेंट्स कोआ their respective post. In my prima facie view, it would only be reasonable to give an opportunity to the defendants to present their case, including the defense of fair comment that they might take in support of their post. यानी कोर्ट ने सटायर और फेयर कमेंट को तुरंत सेंसर करने से मना कर दिया और डिफेंडेंट्स को अपना डिफेंस रखने का चांस दिया है। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रेसिडेंट है क्योंकि अगर कोर्ट तुरंत एक एक्स पार्टे इंजंक्शन पास करता तो इसका मिसयूज एक डेंजरस प्रेसिडेंट बन सकता था, जहां हर पब्लिक फिगर क्रिटिकल मीम्स और सटारिकल कमेंट्स को लीगली ब्लॉक करवा सकता था। गूगल की तरफ से एडवोकेट ममता रानी झा ने भी एक क्रिटिकल पॉइंट उठाया था। उन्होंने आर्ग्यू किया था कि कुछ लिंक्स जो गौरव भाटिया ने पिटीशन में शामिल किए हैं, उनका इस शॉर्ट्स इंसिडेंट से कोई कनेक्शन ही नहीं है। ये आर्ग्यूमेंट दिखाता है कि डेफेमेशन पिटीशंस कभी-कभी ओवररीच कर जाती हैं और क्रिटिसिज्म और जेन्युइन सटायर तक को सेंसर करने की कोशिश होती है। पर इस पर भी कोर्ट ने ये बैलेंस मेंटेन करते हुए बोला कि सिर्फ ऑब्सीन और डेफेमेटरी पोस्ट ही ब्लॉक किए जाएंगे, बाकी डिफेंडेंट्स को फेयर ट्रायल का चांस मिलेगा। ऑर्डर का ऑपरेटिव पार्ट ये था, पहला, डेफेमेटरी और ऑब्सीन पोस्ट स्पेशली मॉफ्ड इमेजेस स्पेशली जिसमें सेक्सुअल इन्यूएंडोज हैं, उन्हें ब्लॉक करना होगा। दूसरा, समाजवादी पार्टी मीडिया सेल और एक्टिविस्ट संदीप के पोस्ट के अगेंस्ट इंजंक्शन पास हुआ है।
तीसरा, ट्विटर यूजर विश पटेल जो डिफेंडेंट नंबर 6 हैं, उनके ऑब्जेक्शनेबल मॉर्फ्ड इमेजेस को तुरंत टेक डाउन करने का ऑर्डर दिया गया। और चौथा, बाकी के पोस्ट के लिए एक्स पार्टी इंजंक्शन पास नहीं किया गया और डिफेंडेंट्स को समन्स इशू करके डिफेंस प्रेजेंट करने का मौका दिया गया। इससे एक क्लियर सिग्नल गया है कि जुडिशरी सटायर और ह्यूमर को प्रोटेक्ट करती है, लेकिन ऑब्सीन और वल्गर कंटेंट को फ्री स्पीच के कवर में नहीं छुपने देगी। अगर इस रूलिंग को ब्रॉडर कंटेक्स्ट में देखा जाए तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस का क्लासिक एग्जांपल है। आर्टिकल 19(1)(a) फंडामेंटल राइट देता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, जिसमें सटायर और ह्यूमर को भी प्रोटेक्शन मिलता है। लेकिन आर्टिकल 19(2) अलाउ करता है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इन द इंटरेस्ट ऑफ डेफामेशन और पब्लिक ऑर्डर। साथ ही आर्टिकल 21 डिग्निटी एंड प्रिवेसी गारंटी करता है। जस्टिस बंसल का ऑर्डर एक फाइन बैलेंस स्ट्राइक करता है। सटायर और फेयर कमेंट टॉलरेट होगा, लेकिन डिग्निटी के खिलाफ ऑब्सीन कंटेंट ब्लॉक होगा। पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में ये रूलिंग बीजेपी के लिए एक ट्रिकी सिचुएशन क्रिएट करती है। एक तरफ उनका ऑफिशियल नैरेटिव है कि वो क्रिटिसिज्म और ट्रोलिंग से नहीं डरते और फ्री स्पीच को एक डेमोक्रेटिक वैल्यू मानते हैं, लेकिन जब उनके खुद के सीनियर स्पोक्सपर्सन कोर्ट के जरिए मीम्स ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं तो ऑपोजिशंस उन्हें हाइपोक्रिटिकल पोर्ट्रे करने लगती है। गौरव भाटिया के केस ने एक और डायमेंशन को ऐड किया है जब उन्होंने अपना सबमिशन में कहा, टू से दैट आई एम कमिंग फ्रॉम अ मीटिंग फ्रॉम पीएमओ इट इज डेफामेटरी। दे आर सेइंग दिस पर्सन खुद ही को नंगा कर दिया। ये डायरेक्टली उनके पर्सनल एम्बैरेसमेंट को पॉलिटिकल सटायर में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि राइवल्स इसको गवर्नेंस और रूलिंग पार्टी की सीरियसनेस पर ताना मारने के लिए यूज कर रहे हैं। इस केस की अगली हियरिंग 19 नवंबर को लिस्टेड है। तब तक के लिए एक चीज क्लियर है कि दिल्ली हाई कोर्ट का ये इंटरिम ऑर्डर सटायर को बैन नहीं करता, लेकिन ऑब्सीन और डेफामेटरी कंटेंट के अगेंस्ट एक क्लियर बाउंड्री सेट करता है। ये रूलिंग एक प्रेसिडेंट बन सकता है फ्यूचर के उन केसेस में जहां पब्लिक फिगर्स और पॉलिटिशियंस अपने ऊपर होने वाले सटायर, मीम्स और पोस्ट के अगेंस्ट लीगल रेमेडीज ढूंढेंगे। आज के डिजिटल युग में जहां एक वायरल क्लिप एक रात में किसी पब्लिक फिगर को रिडिक्यूल का सब्जेक्ट बना सकती है, गौरव भाटिया का ये केस एक रिमाइंडर है कि जुडिशरी सटायर और डेफामेशन के बीच की लाइन को केयरफुली ड्रॉ करती रहेगी। जस्टिस बंसल के शब्द शायद इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा लेसन है। Being in politics requires a thick skin। लेकिन आपका इस ऑर्डर को सुनने के बाद क्या कहना है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। And keep following us to get all the legal news and latest developments. Thank you.